So in our last Bank Nifty video, we clearly told you that Bank Nifty has a very strong support around 32,000 levels, and after that Bank Nifty has gained 3,500 points on the upside, and as of date Bank Nifty closed at 35,400 levels. तो ये तो कहानी हुई जो पुराने वीडियो से लेके अब तक थी। पॉइंट ये है कि इधर से लेके आगे क्या, तो इसके लिए गाइज मैंने बहुत स्पेशल वीडियो बनाया है ये, जिसपे मैं आपको ये बताऊंगा कि जब एक मंथ का कैंडल क्लोज हो जाता है, जैसे आज 31 मई है तो इसका मतलब एक पूरे मई मंथ का कैंडल क्लोज हो गया है, उसके बाद आपको किस तरीके की एनालिसिस करनी चाहिए ताकि आपको एक पूरी ऑल पिक्चर मिल सके। इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने देखा तो डेफिनेटली आपको बैंक निफ्टी में नेक्स्ट 1 मंथ तक तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। सो वन स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर गाइस, ये बाय सेल रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, और यहां पे मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि अगर आपने मेरी कनेक्टिंग दी डॉट्स स्ट्रेटेजी के थ्रू ये बैंक निफ्टी चार्ट को समझा ना, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट 1 मंथ में कोई इश्यूज नहीं होंगे बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेने में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट चार्ट आई एम टेकिंग अ क्वार्टरली चार्ट, रीजन बीइंग क्योंकि एक क्वार्टर चार्ट का मतलब होता है एक 3 मंथ्स का कैंडल, तो 3 मंथ्स का कैंडल का मतलब अप्रैल एंड मई हमारा निकल गया, अभी हमारा जून बाकी है, तो अप्रैल मई का हमारा जो मूवमेंट है वो कैंडल में ऑलरेडी आ चुका है, अब 1 मंथ और बाकी है, तो हमें ये देखना है कि उसमें हम क्या समझ सकते हैं। तो गाइस इस क्वार्टरली चार्ट में इफ यू विल सी दैट एवरी क्वार्टर बैंक निफ्टी इज शोइंग सम बुलिशनेस, एंड इफ यू सी दी लास्ट क्वार्टर हाई, क्योंकि हर क्वार्टर में एवरी टाइम इट इज मेकिंग न्यू हाई, तो इफ यू विल सी लास्ट क्वार्टर हाई देन इट इज प्लेस्ड समवेयर अराउंड 38 जोन। और अगर हम पुरानी हिस्ट्री को रिपीट होता हुआ देखते हैं देन डेफिनेटली इस जून मंथ में, जो आने वाला मंथ है, इस जून मंथ में वी विल चेक कि ये जो उसका पुराना क्वार्टर का हाई है, जनवरी फेब मार्च का जो कैंडल है उसका हाई है, ये 100% ब्रेक कर सकता है, और ये लेवल हो सकता है 38,000 के ऊपर, विच आई एम राइटिंग हियर। आपको ये लेवल्स नोट करने हैं कि 39,000 से 39,800 तक का इस पूरे जून मंथ में मूवमेंट देख सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 11% फ्रॉम द करंट लेवल। सो 11% से आप मान लीजिए 13% तक का अपसाइड मूव देख के चल सकते हैं। तो क्वार्टरली चार्ट में हमने क्या देखा गाइस, इसको समझिएगा कि 2 मंथ्स ऑलरेडी निकल चुके, 1 मंथ बाकी है। इसके लिए आपने, अगर आप देखें कि लास्ट इतने सारे क्वार्टर से हर बार नया हाई लगा रहा है, और अगर वो कहानी रिपीट होती तो इस क्वार्टर में भी हमें नया हाई मिलेगा, और वो होगा 38,000 के ऊपर, विच इज 39,000 से 39,800 करंट लेवल से 11% की और अपसाइड मूव जून मंथ में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्वार्टरली चार्ट ने बताया। नाउ लेट्स मूव टू मंथली चार्ट। So guys, this is monthly chart. Let me write this here. This is monthly chart. और monthly charts को देखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज 31 मई है, इसका मतलब है कल से एक नया मंथ का यहाँ पे कैंडल शुरू होगा, और इन नए मंथ के कैंडल्स पे हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है वो एनालाइज करना जरूरी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ मतलब मई के मंथ में वी हैव सीन अ गुड डिमांड। अगर आप एक ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, ये मई मंथ का कैंडल है, बहुत अच्छा डिमांड आया है यहाँ पे, और ये डिमांड कंटिन्यू होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप इसके पहले वाला कैंडल देखेंगे अप्रैल मंथ वाला, तो यहाँ पे भी फुल डिमांड था। जो आप ये नीचे से देख रहे हैं कैंडल का हाई, ये भी फुल डिमांड था, इसके बाद एक और डिमांड। तो लास्ट 2 मंथ से हमें डिमांड तो देखने के लिए मिल रही है, और प्रोबेबली क्योंकि अभी हमने क्वार्टरली चार्ट्स पे देखा था कि वहां पे एवरी क्वार्टर इट इज मेकिंग न्यू हाइज, तो इसका मतलब है अगर ये नया हाई बनाएगा तो 38,000 के ऊपर निकलेगा, इसलिए जून मंथ में भी हमें डिमांड कंटिन्यू होते दिख सकती है फॉर श्योर। तो एक चीज क्लियर है अभी तक 2 चार्ट्स देख के कि क्वार्टरली और मंथली पे आपको बुलिश रहना है, दैट इज फॉर श्योर। नाउ लेट्स मूव टू अनदर चार्ट। सो गाइस, आफ्टर मंथली वी हैव टू चेक आवर वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। और वीकली टाइम फ्रेम चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर मैंने आपको बता दिया कि आपको मंथ की कैंडल देख के बुलिश रहना है तो प्रोबेबली आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए वीक ऑन वीक बेसिस, मतलब एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, देयर आर 4 वीक्स, तो अगर आप वीक्स ऑन वीक बेसिस पे अगर आप इसकी मूवमेंट ट्रैक करेंगे तो प्रोबेबली आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपकी रेंज शिफ्टिंग कहां पे हो रही है। एज इन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि लास्ट टाइम व्हेन वी मेट वी टोल्ड यू दैट दिस इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट अराउंड 32,000 लेवल्स, और यही लेवल से हमने डिमांड आते देखी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत 4 वीक्स में ये 32,000 लेवल्स के नीचे नहीं गया, ऑलमोस्ट 32,000 के लेवल्स के नीचे, और यहां से एक बहुत अच्छा डिमांड आते देखा, और वो डिमांड कंटिन्यू हुआ नेक्स्ट 2 वीक्स में, राइट। अभी हमें ये देखना है कि ये जो डिमांड कंटिन्यू वीक ऑन वीक बेसिस पे हो रहा है, तो एवरी वीक ये क्या लोज बना रहा है, उन लोज को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
लेकिन यहां पे एक कैच है, हम लोग जो लोज है ना गाइज, वो एक बार के लिए ऑन अ सेफर साइड वी डू नॉट चेक ऑन दी कैंडल्स, वी चेक ऑन दी हेकेनाशी विच आई शो यू हियर. सो दिस इज हेकेनाशी चार्ट ऑफ वीकली टाइम फ्रेम. और अगर आप इस पे देखेंगे ना, तो ये जो लो दिख रहा है ना 34,000 का, ये करंट वीक का, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट हो जाता है किसी वीक में. तो दैट मींस इस वीक में, जो आज तो मंडे निकल गया, सो नेक्स्ट मतलब कल से ट्यूसडे से लेके नेक्स्ट फ्राइडे तक आपके लिए ना 34,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है. इसका मतलब मंथली में हमें बुलिश देखने के लिए मिला था, वीकली में हमें डिमांड देखने के लिए मिली रही है, और वीक का जो हेकेनाशी वो हमें दिखा रहा है कि 34,000 इस वीक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है. इसलिए आपको वो सपोर्ट लेवल भी मिल गया कि आपको किस लेवल तक बाय करना है और क्या आपके सपोर्ट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग चार्ट, इसको एक और डॉट से कनेक्ट करते हैं, विच इज डेली टाइम फ्रेम चार्ट. लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम. So now I'm going to connect daily chart with the weekly chart, and in daily chart we can clearly see that we have checked the breakout few days back, and this breakout has given a good momentum in the Bank Nifty index. लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल सपोर्ट आ गया है, और ये सपोर्ट इज प्लेस समवेयर अराउंड 34,000, जो कि अभी हमने वीकली चार्ट के हेकेनाशी पे भी देखा था, यू रिमेंबर. तो इसका मतलब है 34,000 तो एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया. लेकिन क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस गाइज, आई मस्ट टेल यू कि कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट ना आपको 100% कोई चीज नहीं बता सकता है, इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस में एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी चांस बहुत हाई है कि ये 39,000 तक चला जाए. और इसमें आपको करना क्या, एक रिस्क क्या हो सकता है कि आपका जब स्ट्रक्चर बुलिश होता है, तो स्ट्रक्चर बुलिश में हमेशा एक डाउन साइड वेव में आपको बाय करना होता है. इसका मतलब है अगर कोई भी डाउन साइड वेव आपको यहां से मिलती है, तो उसमें आप बाय करके चलिए, और आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना है ये लेवल का, जो कि 32,400 एंड 500 है. बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है, मेरे हिसाब से तो नहीं ब्रीच होगा किसी भी हाल में. और यहां पे जब आप बाय करते हैं तो आपको प्ले करना है 39,000 और उसके ऊपर लेवल के लिए, क्योंकि इफ यू रिमेंबर अभी भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वार्टर का हाई 38 था, एवरी क्वार्टर इट इज मेकिंग न्यू हाई, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट इट विल मेक न्यू हाई इन द जून मंथ, क्योंकि क्वार्टर खत्म होगा जून मंथ पे. इसीलिए आपको स्ट्रक्चर बेसिस पे बाय करना है कोई भी डाउन साइड पे इस पूरे जून मंथ में, और वेट करना है 4,000 अपसाइड रैली का फॉर श्योर. नाउ द लास्ट चार्ट इज, अगर आप इसको देखेंगे, द लास्ट चार्ट इज आर्ली चार्ट. और आर्ली चार्ट में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सी चीज दिखाने वाला हूं कि ये जो प्राइस नीचे के टाइम से शुरू हुए ना, अब ये एक चैनल में शुरू हो गए. इफ यू चेक दिस चैनल, तो ये प्राइसेस अब चैनल में ट्रेड करना शुरू कर दिया है. तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपको प्राइस अगर कोई इस चैनल के डाउन साइड में मिलता है, दैट मींस ये 34,000 यहां से भी है, तो अगर ये आपको प्राइसेस 34,000 में मिलते हैं, तो नेक्स्ट मूव आपका 37,500 तक हो सकता है. उसका प्रोबेबली एक और डाउन साइड है, फिर आपका फिर से ये अपसाइड जा सकता है. तो अगर ये पूरी कनेक्टिंग दी डॉट्स स्ट्रेटेजी को देखेंगे ना गाइस, इट इज वेरी वेरी सिंपल. सिर्फ आपको समझने का टाइम है. क्वार्टरली बुलिश, मंथली बुलिश, वीकली बुलिश. वीकली से हमने शुरू करा इस हेकेनाशी का आपने लिया एक क्या मंथ, मतलब वीक का लो जो कि 34,000 पे, उसको हमने कंफर्म करा डेली चार्ट पे जो कि 34,000 पे. फिर अब जब 1 आवर के चार्ट पे है, तो 1 आवर के चार्ट पे वी आर स्टिल कंफर्म कि ये जो चैनल चल रहा है इसका ये 34,000 लेवल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो मेरे हिसाब से जून मंथ के लिए बेस्ट बाय लेवल है 34,000 से 33,500. स्टॉप लॉस होगा उसका 32,500. दैट मींस जब मैक्सिमम 1,000-1,500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी में इतना चलता है. लेकिन मजे की बात यह है कि अप साइड में द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट वी आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 4,000 से 5,000 पॉइंट्स ऑन द अपसाइड इन द मंथ ऑफ जून, राइट. सो रिमेंबर गाइज, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन. ये बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए था. मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि आपको जितनी सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं, जितने कम टाइम में आपको समझा सकूं, वो मैंने किया. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है. और हाँ, जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, जो राइटिंग करते हैं, उनके लिए पुट राइटिंग यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगी, और जो लोग बाइंग करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है कि जब भी मार्केट गिरता है और आईवीज हाई होती हैं, तो थोड़ा सा बाइंग को अवॉइड करिए. आपको बाइंग तब करनी है जब आईवीज लो हो, क्योंकि बैंक निफ्टी की आईवीज जल्दी जल्दी हाई हो जाती हैं. आईवीज कभी हाई होती है तो बाय बिल्कुल भी मत करिएगा. और इसके बाद, और अगर आपको छोटे मूव के लिए देखना है या छोटे मूव के लिए इसको ट्रेड करना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे जो हम हमेशा रिकमेंडेशन देते रहते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की, उधर पे आइए, वो ज्वाइन करिए, तो हम आपको शायद वीकली या डेली बेस पे भी रिकमेंडेशन आपको वहां पे मिल जाए.